बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफैक्टो मार्शल या डिफैक्टो मिलिट्री राज का 10वां दिन। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले तो हमने एक खबर पर बात करनी जो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है। एक बहुत बड़े लीडर ने पीटीआई को छोड़ दिया है। जाहिर है मौजूदा प्रेशर के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। वो आपको बताते हैं वो कौन सा बहुत बड़ा लीडर है जिसने आखिरकार अब जाके पीटीआई को छोड़ा है। उसके बाद पहले पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है बरतानिया से। मोहसिन नकवी साहब बरतानिया पहुंचे थे, वहां से अब पाकिस्तानी डिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर भी आज आखिरी हिस्से में। लेकिन शुरू में जरा इस वक्त अडयाला जेल में क्या चल रहा है वो आपके सामने रखते हैं। फिर कुछ फुटेज आपको दिखानी है जो खुरम जिशान के घर पर जो फायरिंग की गई है। जाहिर है हमारे जर्नल्स के अलावा तो कोई उसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता। उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। वो फायरिंग और उसकी गोलियों ने उनके घर में किस तरीके से तबाही की है उनके भाई के घर पर, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस वक्त अडयाला जेल में धरना जारी है। अलीमा खानम, नौरीन बीबी, उज़मा खानम और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वहां मौजूद हैं। आपको याद होगा फैसल बॉडा साहब टेलीविजन पर बैठकर कह रहे थे कि अब अडयाला जेल के सामने ये पहुंचकर दिखाएं। मुलाकात तो जाहिर है पहले भी ये नहीं होने दे रहे थे। अब भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत गुस्सा है, बहुत 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 गुस्सा है कि इमरान खान ने मुझे जहनी मरीज कहा है। क्योंकि जो उनकी अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जैसे एमआई का मेन काम तो आर्मी के अंदर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी करना है। उनकी रिपोर्ट ये है कि जो मिलिट्री के अंदर रैंक एंड फाइल है वो भी अब ये समझता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जहनी तौर पर स्टेबल नहीं है। और आसिम मुनीर साहब को ये लगता है कि इसकी वजह इमरान खान साहब का उन्हें बार बार जहनी मरीज कहना है। अब वो शदीद गुस्से में हैं और मुलाकातें उन्होंने रखवाई हुई हैं। आज भी इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 6:10 हो चुके हैं शाम के। अभी तक किसी मुलाकात का कोई जो है वो मामला नहीं बना। लग नहीं रहा कि आज कोई भी मुलाकात होगी, क्योंकि अगर होनी होती तो अभी तक किसी एक बहन या कुछ मतलब दो बहनों को या एक बहन को कम से कम अंदर बुला लिया जाता। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बाहर जेल के तमाम लोग बैठे हैं, धरना दिए हुए बैठे हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी हैं। बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे थे क्योंकि आज पार्टी के लोगों ने भी अपनी लिस्ट दी हुई थी मुलाकात करने के लिए। वो आए, तकरीर की और चल दिए। बैरिस्टर गौहर वहां धरने में तशरीफ उन्होंने नहीं रखी। वो जरा जल्दी में आते हैं, जल्दी में चले जाते हैं। तो चलें, बहरहाल उन पर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी तनकीद हो रही है कि जब वर्कर्स और बहनें बैठी हैं तो उनको भी थोड़ी देर रुकना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं आए, बात की और चल दिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो हो गया। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नून लीग के सेनेटर खलील ताहर संधू उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बहुत जल्द हम इमरान खान को शायद अडयाला जेल से किसी और जेल मुंतकिल कर दें। अच्छा, बात ठीक है। उन पर जितना प्रेशर है फील्ड मार्शल पर, शायद ये वाला काम कर गुजरे, हो सकता है। चांसेस मुझे कम लगते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर कर भी दिया तो इनको एक बात नहीं समझ, ये नवाज शरीफ तो है नहीं जिसकी फॉलोइंग जो है वो अब तो वहां भी नहीं रही। अब तो जाति उमरा के अंदर ही फॉलोइंग है और वो भी कोई जो नाते नातियां हैं ना, मीन पोते पोतियां, वही फॉलो करते हैं। नवाज शरीफ साहब इंजन बनते हैं, वो पीछे डब्बे बनते हैं और वो बच्चे फॉलो करते हैं। पब्लिक में तो फॉलोइंग है नहीं। लेकिन जब कभी होती भी थी तो नवाज शरीफ साहब की फॉलोइंग जो है वो जीटी रोड के ऊपर ही होती थी। तो उनके लिए यही जेलें जो है वो बेहतर थी। पिंडी से लेकर लाहौर तक किसी भी जेल में, उन्हें अगर साउथ पंजाब में भी किसी जेल में भेज देते तो उनके लिए तो बन जानी थी मुसीबत। ख्वाजा आसिफ पहले ही ये टेलीविजन पर बता चुके हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे हम लोगों को पुकारते थे। हालांकि उस वक्त इस तरह गोलियां नहीं मारी जाती थी, औरतें नहीं उठाई जाती थी, घरों के अंदर चादर चार दीवारी, मतलब कोई ज़हनी मरीज उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त भी उन हालात में भी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 100 बंदा इकट्ठा नहीं होता था। और कहां की बात कर रहे हैं? लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने। और जब हर किस्म की आज़ादी थी, उससे पहले भी और उसके बाद में भी जेल में इनके सारे लीडरान जाके कुल खुला के मिलते थे, लेकिन पब्लिक इकट्ठी नहीं होती थी। इमरान खान का तो मसला नहीं है। मतलब आप मच जेल भेजना चाहते हैं, भेजें, बल्कि वहां जो आएंगे खान तो साथ पटाखा भी लाता है। मतलब कि जो वहां का खान आएगा, जो वहां का मिलने आएगा, उस पर अगर आप गोली चलाएंगे, उस पर अगर आपको गैर कानूनी काम करेंगे, उस पर आपको गैर आईनी काम करेंगे, तो वो आपको वापस जवाब भी देगा। आप केपी की किसी जेल में तो जाहिर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहां पर तो पीटीआई की हुकूमत है। तो आपके पास बलोचिस्तान है या सिंध है, कराची करेंगे, कराची वाले तो सबसे पहले खान के लिए निकलते हैं। आप कहीं इंटीरियर सिंध में करेंगे, वहां से भी लोग। तो इमरान खान के लिए आप जहां भी ट्रांसफर करेंगे, और मैं आपको भी बता दूं, तीनों बहनों में से एक या दो बहनें, हो सकता है तीनों ही, जिस जेल में आप करें वो उस टाउन में शिफ्ट हो जाएंगी, वहां बैठ जाएंगे। उनका अकलौता भाई है, वो जाहिर है वो भी वहां पर मौजूद होंगी। तो मुझे समझ नहीं कि आप अच्छा इमरान खान के ऊपर आप किसी और जेल में भेज के क्या सख्ती कर लेंगे। इससे छोटा सेल तो कहीं आपको मिलना नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो खलील ताहर संधू साहब कह रहे हैं वो धमकी के सेनेटर हैं नून लीग के, धमकी तो लगा रहे हैं, लेकिन इस धमकी के अंदर कोई जान नहीं है। कहीं पर भी ट्रांसफर करके कुछ इसमें से निकालना नहीं है, क्योंकि ये नवाज शरीफ नहीं है, ये कोई लल्लू लल्लन थोड़ी है, ये इमरान खान है। तो जब इमरान खान है तो जहां पर भी आप ट्रांसफर करेंगे वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, पब्लिक वहां की लोकल पब्लिक निकलेगी और फिर आपके लिए वहां ज्यादा ट्रबल हो जाएगी। अडयाला के इर्द गिर्द तो लोग फिर भी ट्रेंड है, क्योंकि वो जरा हाई वोल्टेज किस्म की जेल है, कई डिफरेंट किस्म के कैदी हैं, तो लोग वहां पर इर्द गिर्द के बड़े ट्रेंड है, तो आपके साथ ये सलूक नहीं करते। दूसरी जेलों के तो लोग ट्रेंड नहीं है, वो तो इमरान खान को मिलने के लिए जनाब बड़ी ज्यादा कोशिश कर डालेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम को आज अडयाला जेल भेजा गया है, जिनमें जनरल फिजिशियन डॉक्टर अली आरिफ, जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला और फिर डॉक्टर समन वकार और डॉक्टर मुबशर शामिल हैं, और भी शायद एक डॉक्टर साहब या साहबा हैं। बहरहाल ये 5 डॉक्टर्स की टीम गई है। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनका बयान ये कि जो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है उस पर हमें कोई एतबार नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से फिल्म के अंदर झूठी रिपोर्ट्स बनती थी। जब मैं वहां पर था तो अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाते थे, डॉक्टर्स बेचारे तो साइन करते थे, और उनका भी कसूर कोई नहीं, उनसे भी बंदूक के जोर पर वो साइन करवाए जाते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुरुस्त तर्ज अमल है कि उन्होंने वक्त से पहले कह दिया कि जो सरकारी रिपोर्ट है उसको वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो अगर आप ये करेंगे भी तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब ये सूरत हाल आपको अभी तक की क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि आज मंगल का दिन था, फैमिली से मुलाकात का दिन था। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ 6-6:15 का टाइम है शाम का, मंगल वाले दिन का, और इस वक्त तक धरना जेल के सामने जारी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आपको मैंने बताया कि एक बड़ा धचका लगा है।
एक बहुत बड़ी शख्सियत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गई, बड़ा उन्होंने साथ निभाया इमरान खान का, बहुत दूर तक चले। इस मौके पर वो छोड़ गए, किसी को उम्मीद नहीं थी। और आज फिर ARY और दूसरे चैनल्स ने बड़ी खबर लगाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका। जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं ज़मीन पर गिर गया, बड़ी मुश्किल से मैं उठा, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि ये लल्लू लल्लन है कौन जो हमें छोड़ गया है। क्योंकि मैं चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं और मीन सभी से इंटरेक्शन होता है, हर अहम मीन कैटेगरी ए, पार्टी के अंदर लीडरशिप के टियर होते हैं A B C D E, तो कम से कम जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है उसका A B C D वाले तो सारों से ही रब्ता होता है। ये मुमकिन नहीं है कि चलें C D में हो सकता है कोई मिस हो जाए, A B वाले तो सारों को ही आप जानते होते हैं। तो मैंने कहा बड़ा धचका है, कोई बड़ा बुर्जी गिरा होगा, तो बड़ा ढूंढा, तो वो कोई नाम है शाहनवाज और हैं वो भी कश्मीर से। तो उन्होंने आज पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो भाई पूछ लें घर वाले उन्होंने कोई सालन चालन देने नहीं, मतलब ये मुझे लगता है वो बंदा है जिसकी बेगम उसको रिमोट नहीं देती टेलीविजन का, मतलब मर्जी से चैनल नहीं चेंज कर सकता। उसने पीटीआई छोड़ी और चैनल से लगा रहे हैं खबर पीटीआई को बड़ा धचका। ओ भाई पहले ये तो पता कर लो कि ये लल्लू लल्लन है कौन, पता तो कर लो इसका कि ये बंदा है कौन, कौन छोड़ के गया। हमें तो नहीं पता कि कौन छोड़ के गया, लेकिन आप लोग, मेरा मकसद उनकी तहकीर करना नहीं, सभी इंसान इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको प्रोजेक्ट ऐसे किया गया है कि बड़ी सियासी कुव्वत हमें छोड़ के चली गई है। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं जी। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, रजब भट्ट को डिपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है। बरतानिया से ये खबर आई है और ये भी जनाब मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई। जाहिर है इसको जोड़ा गया है, जो मोहसिन नकवी साहब बेचारे वहां पर गए, कल एक तो विजिट बहुत हुए वहां पर, वो जब फॉरेन मिनिस्ट्री में गए तो वहां पर उन्होंने गाड़ी बाहर रोक दी, ऐसे तलाशी ली जैसे कोई चोर आ गया हो। वो कभी ऊपर से गाड़ी चेक करते थे, कभी नीचे से, पता चला अंदर जाके उन्होंने इनके भी जूते जूते उतरवा के, ये क्लेम कर रहे हैं लोग के अंदर जाके इनका कोट उतरवाया, इनके जूते उतरवाए, इनको बिल्कुल इनको का हाथ ऊपर करें, इनकी मेरा मतलब सारे हाथ शाथ जो भी सिक्योरिटी वाले समझते हैं कहाँ हाथ मारते हैं वो, जब उनको कोई बंदा ऐसा मशकूक लगे, जरा क्लेम कर रहे हैं कि शायद अंदर जब ये दफ्तर के गए तो इनका कोट उतरवा के, हाथ ऊपर करवा के, इनकी पूरी जामे तलाशी जिसे कहते हैं वो ली गई, हाथ शाथ मार के पूरी। और वो एक मुकाम पर तो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब थोड़े चिढ़ भी गए, लेकिन चलें वो क्या हो सकता है चिढ़ने से, अब जब अगलों ने जो करना है वो तो करना ही है। अब जी आज ये खबर दिलवाई गई जियो टीवी और दूसरे टीवी चैनल्स ने चलाई कि जी रजब भट्ट जो कि एक टिकटॉकर है उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब रजब भट्ट, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि इनके ऊपर एक तो मजहबी तौहीन का एक मुकदमा बना था, एक नहीं मुतअद्दिद बने थे, फिर ये मुल्क से बाहर उसी सिलसिले में गए थे। जब ये मुल्क से बाहर थे, क्योंकि पीछे इन पर मजहबी तौहीन से रिलेटेड कोई FIR हो गई थी, ये मुल्क से बाहर थे, तो पीछे से वो जुए वाला केस चल पड़ा सारा, याद होगा आपको, जिसमें सरफराज चौधरी ने डकी भाई को पकड़ लिया, फिर डकी भाई का बिग ब्रदर आ गया, मतलब DGMI साहब की टीम पड़ गई, ISI और MI की जो वहां पर प्रॉक्सी वॉर हुई उसमें बिग ब्रदर ने इन्हें चिड़वा लिया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब बिग ब्रदर इन पर नेकी कर रहे थे तो वही बिग ब्रदर अपने दफ्तर में बैठ के एक बिजनेसमैन को कह रहे थे कि अगर आपको पीछे से डिशूम कर दिया जाए तो आपको क्या महसूस होगा, और फिर उस बिजनेसमैन को कह रहे थे कि अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तो कितनी देर जिंदा रहेंगे। तो जो इनके बिग ब्रदर बन रहे थे किसी और के लिए अजाब जाम बन रहे थे। बहुत बड़े मुतबर बिजनेसमैन है जिनके साथ ही किया, उन्होंने मुझे सब डॉक्यूमेंट सब कुछ भेजा हुआ है, मुनासिब वक्त की तलाश में करेंगे स्टोरी, अगर मुनासिब वक्त आया कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो। खैर मुख्तसर बात यह है कि बिग ब्रदर साहब जो है वो उन्होंने सरफराज चौधरी वगैरह को उठा लिया। इसमें मंसूर अली खान को भी बहुत इस्तेमाल किया गया। मंसूर अली खान को वैसे तो माफी मांगनी चाहिए थी, जैसे वो बुरी तरह से ISI के हाथों इस्तेमाल हुए, पहली दफा तो नहीं हुए लेकिन बहरहाल वो इस्तेमाल हुए। वो कल किसी ने नॉलेज दी हुई थी कि मंसूर अली खान साहब की हालत वही है जैसे टीका लगाकर भैंस से दूध हासिल करते हैं, उनकी वही हालत है मंसूर अली खान साहब की। उनको भी एजेंसीज वाले टीका लगा के फिर उनसे दूध हासिल कर लेते हैं। तो उनको माजूद करनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने सरफराज चौधरी को खुलकर खेलने का मौका दिया था, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किए थे, और वो बैठकर बता रहे थे कि अब डकी को उठाया, इसके बाद रजब भट्ट को उठाना है, इसके बाद फलां को उठाना है, और फिर बिग ब्रदर पड़ गए बीच में और सारी गेम उलट हो गई। और आज बेचारा सरफराज चौधरी जब उठाया तो कोई उनका नाम लेवा नहीं था, फिर उनके डिपार्टमेंट के अंदर से कुछ पुलिस वाले ही होते हैं, FIA NCC IA में, किसी ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बंदा तो बहुत बड़ी चवल है, माजूद इस लफ्ज़ पर, लेकिन ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ थे जिन्होंने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा बंदा तो बहुत बड़ी चवल है गिल साहब, लेकिन इस टाइम तो वो मजबूर है, मजलूम है, आप आवाज़ उठाएं। MI ने उसको उठा लिया हुआ है, फिर हमने आवाज़ उठाई, फिर उसके 3-4 दिन के बाद उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया। अब रजब भट्ट को जो बरतानिया से डिपोर्ट करवाया जा रहा है, पेश ऐसे किया जाएगा कि भाई बस रजब भट्ट आ गया, इसके पीछे फिर आदिल राजा, इसके पीछे साबिर शाकिर, इसके पीछे शहजाद अकबर, इसके पीछे जनाब दूसरे इमरान रियाज, फिर दूसरे, बस यहाँ से ट्रेन लगने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, बुनियादी तौर पर ये मिली भगत से ही वापस आ रहे हैं। अब जब डकी भाई को बिग ब्रदर मिल गया तो रजब भट्ट को भी वही बिग ब्रदर मिल गया। अब ये हो सकता है कि आपकी आंखों को धोखा देने के लिए आते ही रजब भट्ट को थोड़ा बहुत कोई अंदर कर दिया जाए, चंद दिन कोई रिमांड को, जेल को 10-15 दिन, महीना ये कर दिया जाए। पहली तो उम्मीद है ये भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता कर दिया जाए। लेकिन वो बिग ब्रदर की छत्र छाया में वापस आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि उनको पहले ही जमानत मिल गई हिफाजती इस्लामाबाद से, जहां पर वो लैंड करेंगे। तो एक तो ये ध्यान में रखिए कि इसका उस डेपुटेशन से कोई लेना देना नहीं है कि इन्हें डिपोर्ट वहां से किया गया है, वो जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और जनरल्स ये प्रेजेंट करते हैं हम लोगों को डिपोर्ट करवा लेंगे। दूसरी वजह टेक्निकली, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे रजब भट्ट के ऊपर, और हमने पहले भी आपको बताया था कि इनको हमने कवर किया था स्टोरी को कि इन पर बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस से पहले भी कोई पैसों के लेन देन और दूसरे मामला के भी। तो इसलिए जब आप वीज़ा लेते हैं यूके का तो वो आपसे पूछते हैं, जैसे जब हमने वीज़ा लिया था तो वो पूछते थे कि हाँ जी को केस शेस, तो मैंने लिखा था कि जी कोई एक, सैकड़ों में केस हैं, ये भी नहीं पता कितने हैं, तो तुम आप ही पता कर लो। सो जिनका पता था वो सारे लिख दिए थे, जिनका नहीं पता था वो लिख दिया था कि बेशुमार है, आपको वहीं से पता करना पड़ना, ये मेरा नाम है। और इमरान अहमद खान न्याजी साहब का चीफ ऑफ स्टाफ था, और इस पदाश में ये वाले सारे केसेस हैं जो मुझे पता है, जो नहीं पता उनका आप खुद पता कर लें। तो अगर मैं वो ना लिखता तो टेक्निकली आपका वो जो वीज़ा हासिल किया आपने झूठ बोल के किया, तो फिर जब आप यूके में अगर जाके रह रहे हैं उस वीज़े पर, विजिट वीज़ा के ऊपर वो चेक करेंगे। अगर वो चेक करेंगे तो आपका जाहिर है, अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं की हुई तो वो आपने वीज़ा ही गलत हासिल किया, तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे
जैसे कहा कि इसमें लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि आपने ये समझना कि बिग ब्रदर किसी ना किसी किस्म की छत्र छाया जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इसको बिल्कुल आपने रिलेट इस चीज़ से नहीं करना कि कल को साबिर शाकिर साहब भी जो है वो वहाँ पर बैठे हुए जो है जहाज में जा रहे हैं वापस उनको भी रिपोर्ट कर लिया। ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे ही है जैसे वो लल्लू ललन जो है वहाँ से कश्मीर से कोई हमें छोड़ के गए तो बड़ा धचका, ये उसी तरह की बड़ा डिपोर्ट किया बंदा यूके से, इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं, उसको पहले ही जमानत भी मिल गई है, प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो मिल गई है। हो सकता है मैंने जैसे आपको कहा कि महीना जेल का चक्कर चुक्कर लगवा दें, लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा हवा नहीं भरी जा सकती। जो मोहसिन नकवी वहाँ गए उसके अंदर भी कोई हवा नहीं भरी जा सकती। डिपोर्ट करवाने के लिए आपको होम मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं। वो मामला और है जिसकी वजह से फॉरेन मिनिस्ट्री में वो गए। उसका रिलेशनशिप हमारे ख्याल में, हमारे तजिया में आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन है जो फंस गया था, जिसमें फिर बैनुल अक़वामी कुछ कुव्वतें पड़ी, वो नोटिफिकेशन हुआ और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं आसिम मुनीर साहब से कि वो सर्टन तरीके से बिहेव करेंगे और जिन लोगों ने उन्हें नोटिफिकेशन दिया है उनका भी थोड़ा सा ख्याल करेंगे। तो ये सूरत हाल है, आपको ये पता हो। अच्छा जी, अगली स्टोरी जो कहानी है वो आपके सामने रखते हैं। मुन्ने मुनीर फारूक ने एक बड़ी कैंट किस्म की स्टोरी की, उन्होंने गुगली फेंकी मार्केट में। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी की जो बहन है उन्होंने उन 3 डॉक्टर्स में से रब्ता किया एक के साथ। याद है वो मुर्गी फरोश के साथ हमारे कुछ दोस्त जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, जिनको ISI वालों ने इस्तेमाल कर लिया था, जैसे अब बेचारे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने, डकी भाई को बिग ब्रदर बन के। उनको जो वहाँ मीटिंग की थी उनको ये बताया कि देखिए हम तो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं, हमें इमरान खान से मसला नहीं है, इमरान खान बस अपनी बेगम को तलाक दे दे, उसी के साथ मसला है सारा, तो हम उसे वापस लाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं मुल्क आगे जाए, तो मुल्क की सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। जो डॉक्टर्स वापस आए उनमें से वो तो इतना ईमान लेके आए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि आसिम मलिक साहब जो DG ISI हैं उन जैसा अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं। अब अगर इमरान खान आसिम मलिक साहब को, आसिम मुनीर साहब को आगे से कह दें कि आप तलाक दे दें अपनी बीवी को, तो फिर देखें, फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा यहाँ पर। बार वो डॉक्टर साहब जो है वो बेचारे यहाँ आके भी बुशरा बीबी के बारे में ही इस बदगुमानी में रहे कि ये जो कुछ हो रहा है बुशरा बीबी की वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन फिर मुझे बताइए कि अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों की बात कि ये जो कुछ इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं बुशरा बीबी के साथ, तो फिर ढूंढना पड़ेगा शेख मुजीब की भी कोई बुशरा बीबी थी, फिर ढूंढना पड़ेगा कि फातिमा जना साहबा की तो शादी नहीं हुई थी, उनके ऊपर तो और तोहमतें लगा दी थी भाई से लगा के, तो उनके कौन सी बुशरा बीबी थी। भुट्टो साहब को फांसी दे दी, उनकी बेगम पे तो उन्होंने कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगाए थे, तो फिर उनको क्यों फांसी दे दी। उनकी बेगम तो बाद में भी जाहिर एक्टिव रही, उनको तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो बाकी भी जरा चेक कर लें कि किसको, नवाज शरीफ को जब जेल में डाला था तो तब क्या 99 में और दूसरी जगहों पर उस टाइम उनकी जिंदगी में भी उनकी बेगम के ऊपर इल्जाम थे। तो बकवास करनी होती है इन्होंने, जब बोलना है झूठ बोलना है, जब बोलना है झूठ बोलना है। बहरहाल वो डॉक्टर साहबान जो थे वो कोई ना कोई थोड़ा कन्विंस हुआ होगा और कोई ज्यादा कन्विंस हो गए। एक आध से मेरी बात हुई, दो से वो तो बहुत ही ज्यादा कन्विंस थे कि जी ये आसिम मलिक साहब बहुत अच्छे आदमी, हम उनके साथ काम कर सकते हैं, बात करके आगे चल सकते हैं। हाँ, मुनीर फारूक साहब ने खबर की कि उन 3 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर के साथ बात हुई है, मरियम रियाज भट्टू साहबा, जो बुशरा बीबी की बहन है, और उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि बुशरा बीबी को जेल से छुड़वा दें और वो बाहर आके ना जलसा करेंगी, ना जुलूस करेंगी, ना नारा लगाएंगी, ना ये करेंगी, ना वो करेंगी। अच्छा, अब कुछ स्टोरीज कॉमन सेंस होती हैं और कुछ स्टोरीज कॉमन सेंस नहीं होती। जो मैं ये आप तजिया निगारी कर रहा हूँ, इसे आप जो भी कहना है आपने, जो रोज़ व्लॉग हम आपके सामने करते हैं, इसमें सारी खबरें आती हैं, लेकिन फिर हम उन्हें कॉमन सेंस पे भी परखते हैं, फिर उनको फॉलो अप भी करते हैं, लोगों से क्रॉस चेक भी करते हैं। लेकिन कुछ खबरें होती हैं वो आती हैं और मैं उन्हें चेक नहीं करता, मैं उन्हें रद्द कर देता हूँ, क्योंकि वो कॉमन सेंस पे ही पूरी नहीं उतरती। सही है ना। तो ये खबर इसलिए कॉमन सेंस पे पूरी नहीं उतरती कि बुशरा बीबी को जेल से छोड़ दिया गया था और उन्हें यही कहा गया था कि आप बस बाहर चल करें, आपको जेल में नहीं डालेंगे। उन्होंने अगर डीलिंग करवानी होती, खामोशी से रहना होता, तो वो 26 नवंबर को लीड करके, तो वो सारी पार्टी की मर्जी के खिलाफ 26 नवंबर को वो डी चौक पहुंच जाती इमरान खान की डिजायर पर। उन्होंने तो जो इमरान खान ने उनको कहा उन्होंने कर डाला। तो अगर उन्होंने बाहर रहना होता तो वो जाहिर है पहले ही डील कर लेती। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ये मरियम भट्टू साहबा हैं, ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, प्रोफेसर हैं, ये पाकिस्तान में भी रही हैं, जॉब करती रही हैं, ये बहुत अच्छी दुनिया की बेहतर यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से, कनाडा से पढ़ी हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड है, तो सब्र भी कम है थोड़ा सा, और इसलिए कई दफ़ा अपनी पोजीशन को नहीं समझती और उस अपनी पोजीशन को कि वो जो भी करेंगी उनको कभी कोई एज इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट नहीं देखेगा। वो जितनी भी कोशिश कर लें वो इस रियलिटी से हट नहीं सकती कि वो इमरान खान साहब की साली साहबा हैं। इसलिए कई दफ़ा वो ऐसी इंटरेक्शन में, हो सकता है उन्होंने सिर्फ किसी को ये राब्ता करके कहा हो कि उनकी सेहत के बारे में चेक करवा दें, क्योंकि ये मुझे पता है कि मरियम भट्टू साहबा भी ये बात कभी नहीं कह सकती और उन्होंने ट्वीट से भी ये चीज़ डिनाई कर दी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुनीर फारूक की स्टोरी को झूठा करार दे दिया। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस मैंने उन्हें कई दफ़ा ये पहले रिक्वेस्ट भी की, आज मैं जानबूझ के, करेंगी वो गुस्सा आई, लेकिन मैं जानबूझ के कैमरे के इस लेंस से अब उन्हें पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट हैसियत में, जाती हैसियत में कई दफ़ा वो पैगाम को जो है वो रजिस्टर नहीं करती। उनको मैंने हमेशा कहा है कि आप थोड़ा सब्र किया करें, थोड़ा सब्र का दामन हाथ में रखा करें। जाहिर है उनकी बहन है, उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन ये मुश्किल है। उनका बहनोई और उनकी बहन, ये उनका अपना फैसला है, मेरा और आपका फैसला नहीं है। हम दोनों डील लेके भी जाएं तो अगर उन्होंने डील नहीं करनी तो उन्होंने नहीं करनी। तो इसलिए ये मरियम साहबा का नाम इस्तेमाल करके, और ये मरियम साहबा को भी पता है, उन्होंने आज ट्वीट में भी कहा कि मेरी बहन ये कभी भी कबूल नहीं करेगी, मेरा बहनोई ये कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी एक जाली स्टोरी मार्केट में फेंकी गई जिसका कोई सर पैर नहीं था, और आज खैर मरियम साहबा ने इसे डिनाई भी कर दिया। अच्छा जी, अगली खबर, क्योंकि फिर हमने चलना है आखिरी सेगमेंट की तरफ। टाउट सहाफी आपने सुने थे, टाउट किस्म के आपने बाकी लोग सुने थे, वो एक्टर को फलाना को फलाना। अब आपको आज मिलवाते हैं टाउट जनरल से। आप कहेंगे हैं चोरों को मोर पड़ गए, मतलब कि या मोरों को चोर पड़ गए, जो भी आपने कहना है कि जनरल्स तो सबको टाउट बनाते हैं, जनरल्स में भी कोई टाउट आ गया। हाँ जी, कहीं कहीं को टामा टामा, पंजाबी में कहते हैं कोई कोई, किधरे किधरे उसको टामा टामा कहते हैं, कहीं कहीं कोई टामा टामा दाना ऐसा होता है जो फिर जनरल भी भले बन जाए तो वो टाउटगिरी करते हैं। ऐसे जनरल साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब।
माशाल्लाह सारे गंदे काम कर लेते हैं ये। PMLN का हिस्सा हैं, सेनेटर भी बने, फिर कामा कमेटी के चेयरमैन भी बने, और इन्होंने फिर चौधरी साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए जाहिर है इन्होंने वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी एक अपनी बना डाली, और जब इन्होंने कहा था हमें बंदे फड़ने का भी आप दें चार्ज और हमारे कोटे भी रखें नौकरियों में, और वो सारे काम जो नून लीग जिस तरह के काम कर सकती है, जनरल साहब का बिल्कुल करूरा उन्हीं के साथ मिलता है। आप इनको ये कहें कि जैसे टाउट किस्म के सहाफ़ी होते हैं, टाउट किस्म के जनरल है, तो इन्होंने वो एक सहूलत प्रोवाइड की है बनाकर, एक जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो इन्होंने बनाकर पेश कर दी है। अब इन्होंने जाहिर है जो स्टेटमेंट्स दी पिछले दिनों में इमरान खान के बारे में, उनकी हुबलवतनी पर और दूसरी चीज़ों में, वो जाहिर नवाज शरीफ के कहने पर दी क्योंकि नून लीग में, लेकिन साथ जनरल्स की टाउटगिरी भी कर रहे हैं। तो एक तो आपको ये बताना था कि टाउट किस्म के जनरल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जनरल्स के अंदर टाउटी नहीं होती, बस जो जिसका जहां हाथ पड़ता है, जितना काम चलता है उतना वो चलाता है। अच्छा जी, आगे एक गंदी लड़ाई शुरू हुई है, और वो गंदी लड़ाई शुरू हुई है अतात तारड़ और अबसार आलम और दूसरे नून लीग के जो टाउट किस्म के बहुत सारे लोग हैं उनके दरमियान में, एक वारिस आजाद वगैरह है। अबसार आलम को उन्होंने कहा मैं आपकी मदर के जनाजे पर आया था, उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, बताएं मैं आपके लिए क्या करूँ। बीच में सोहेल जो है बड़ाई साहब वो कूदे, उन्होंने कहा जी कि अगर PTI के बयानी को आपने रोकना है ना तो हमें खुला छोड़ दें। शायर यहाँ कह रहा है कि मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने। शायर कह रहा है कि आप हमें तो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब शायर वो भैंस है जो सामने आके खड़ी होगी कि मैनू टीका ला दो। तो आप लोग हंसना बड़ा शुरू कर देते हैं ऐसी बातों पे, मतलब मैं उनको भैंस कोई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं एक हवाला दे रहा हूँ सिर्फ। तो सोहेल बड़ाई साहब उस भैंस की तरह आगे खड़े हो गए, मुझे टीका लगा दे ताकि मैं दूध दे दूँ। वो ये कह रहे हैं कि यार शेख हैदर विवेक, वो कहते हैं मैं PTI का बयानिया बिल्कुल उड़ा के रख दूंगा, आप हमें आज़ादी दें। आज़ादी का मतलब है कि नोट छोड़ दो, क्योंकि अब जो बातें बाहर आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि अरब अरब और 2-2 अरब तो कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पर जितने पैसे बांटे जा रहे हैं और इल्जाम लग रहे हैं कि फलाने अरब मांग लिया, फलाने ये मांग लिया, तो खुले ही काम है। तो सोहेल बड़ाई साहब भी अपनी खिदमत जो है वो बिल्कुल लेट कर पेश कर रहे हैं कि जनाब सानू भी कुछ लाओ और हमें भी कुछ लगाएं ताकि हम भी आपका बयानिया बनाएं। और जे तुसी इन्ने जोगे होंदे सोहेल बड़ाई साहब, बयानिया बनाने जोगे होंदे तो फिर बयानिया तुसी बना ना लेंदे। ऐसा बयानिया बनाया तुसी जब आप बेल्जियम में आपको बुलाया, फील्ड मार्शल ने अलग आपसे कमरे में मुलाकात की, आपने ऐसा आर्टिकल लिखा, आपने ऐसा आर्टिकल लिखा कि वो फतवा ही लग गया मजहबी। तो फील्ड मार्शल ने उसके बाद कहा कि ये तो इस बंदे से जान छुड़ाओ। तो अब फिर आपने वो एक बड़ा गिले वाला आर्टिकल लिखा था कि आपको पहले बुलाया लंदन में एक तकरीब में, फिर आपको मना कर दिया कि आपने यहाँ पर नहीं आना। तो आजकल तो आप रांदा दरगाह है, तो आजकल तो वो गिदड़ों वाली मलाई शलाई के ऊपर ही काम करना पड़ना है, आजकल जो है वो खीर नहीं मिलनी। तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब के वालिद मोहतरम को लेकर बहुत सारी बकवास की गई कि जी वो ये करते थे, वो वापडा में थे, उन्हें करप्शन से निकाल दिया गया। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं, हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान के चचाजाद कज़न भी हैं, उनके भाई हैं, उनके बहनोई भी लगते हैं, नौरीन खान न्याजी साहबा के वो शौहर हैं, और हसान खान न्याजी जो इस वक्त जेल में है, मिलिट्री कोर्ट से उनको जाली झूठी सजा दी है, वो बहादुरी के साथ वो जेल काट रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम हैं। इमरान खान के सख्त नाकद, सियासत में सख्त मुखालिफ, लेकिन जाहिर है जो उनके जो इकरामुल्लाह खान न्याजी इमरान खान साहब के वालिद वो उनके ताया हैं, तो अपने ताया के बारे में तो जो जानते हैं वो बताएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब के बारे में झूठ बोला जाता है कि उनके वालिद जो हैं वो फलां थे या वो फलां काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान न्याजी के वो बेटे थे। इमरान खान के दादा मेडिकल डॉक्टर थे जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1899 में 1899 में पास आउट हुए थे, डॉक्टर बने थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। इमरान खान के दादा जिनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान न्याजी अवार्ड याफ्ता मौलज बने, और उन्होंने 1920 की दहाई में दो बड़ी, जैसे कोरोना अभी आया था, इस तरह की दो बड़ी जो आफतें आई थी उनके खिलाफ फिजिशियंस की टीम को लीड किया, तो उनका बड़ा नाम था अपने ज़माने में। फिर वो कहते हैं कि इनके जो वालिद थे जो, और जाहिर है वो फिजिशियन थे, साथ उनकी अपनी ज़मीनें थी दादा की। फिर जो वालिद हैं डॉक्टर इकरामुल्लाह खान न्याजी, उन्होंने 1944 में 1944 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया इंजीनियरिंग में, और उन्होंने 1946 में पहले उन्होंने की थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 1944 में इंपीरियल कॉलेज लंदन गए और 1946 में उन्होंने अपनी डिग्री वहां से मुकम्मल की। बाद में उन्होंने वापडा नहीं बल्कि पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार की। फिर 1961 में उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म REC रिपब्लिक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बनाई, जो वर्ल्ड बैंक और दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे, और वो मुल्क की बड़ी कंसल्टेंसी फर्म रही। नेस्पैक वगैरह जो है वो उनसे को 15-20 साल बाद बनी आकर कंपनीज जो पाकिस्तान की इवन नेशनल लेवल की कंपनीज थी। तो REC चलाते थे इकरामुल्लाह खान न्याजी जो इमरान खान के वालिद थे। तो ये उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। बहुत सारे लोग झूठी वीडियोस करते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता हो। अच्छा जी, आप चलते हैं जरा, आज फिर वक्त कम हो गया, कोशिश करूंगा जितनी कवर कर सकता हूँ अगले 1-2 मिनट में उतनी हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर कल तक रख लेंगे। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट चैप्टर 1 अभी चल रहा है, पैरा 16 था 20 हम कहते हैं। मुतअद्दिद फौजी और सिविल गवाहों ने जनरल न्याजी की जिनसी बेरारवी पान की गैर कानूनी स्मगलिंग की तस्दीक की। गवाहों के मुताबिक जब कमांडर खुद ऐसी हरकतें करे तो सिपाहियों को रोकना मुमकिन नहीं रहता। मेजर जनरल काजी अब्दुल मजीद और मेजर जनरल फरमान अली ने पान स्मगलिंग में जनरल न्याजी के मुलव्वस होने की गवाही दी। मुआवनीन में मुबैना तौर पर ब्रिगेडियर असलम न्याजी, SSP दिलजान, बाज़ बयानात में जनरल न्याजी के बेटे और ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी का जिक्र भी आया है। पैरा 18 और 19 चैप्टर 1 का जब ये इल्जाम जनरल न्याजी के सामने रखे गए तो उन्होंने सख्ती से तरदीद की और दावा किया कि मशरकी पाकिस्तान के हालात के दौरान वो मजहब की तरफ माइल हो गए थे और उन्होंने ऐसे कोई बुरे काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि पान स्मगलिंग का असल काम PIA के एहलकारों ने किया और ब्रिगेडियर हमीदुद्दीन उनके साथ मिले हुए थे। मतलब उन्होंने अपने आप को बचा लिया, ब्रिगेडियर साहब को कहा कि वो पान स्मगलिंग करवाते थे। पैरा 20 कमीशन का नतीजा जनरल न्याजी की इखलाकी बदनामी देरीना और मुस्तकिल रही। पान की गैर कानूनी तरसील में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के शवाहिद काबिल एतबार पाए गए। मजीद कार्रवाई का इख्तियार हुकूमत को दे दिया। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसने वाकई बुरे काम किए। दीगर अफसरान के इल्जाम, मेजर जनरल जमशेद खान पैरा 21 जनरल की अहलिया 16 दिसंबर को ढाका से नकद रकम के साथ रवाना हुई। मातहत अफसरान पर माली बेजाब्तियों के इल्जाम, जनरल जमशेद ने बाज अफराद में रवानगी से कबल रकम
तकसीम की। रियासती खजाने से लूटमार, पैरा नंबर 24, दर्ज झेल अफसरान के जेर कमांड यूनिट्स पर बड़े पैमाने पर लूटमार के इल्जामात। मेजर जनरल नजर हसैन शाह, मेजर जनरल MH अंसारी, ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी। सराजगंज नेशनल बैंक ट्रेजरी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए, उस वक्त के 1 करोड़ 35 लाख, आपके समझ लीजिए कितने अरब, मुझे नहीं पता, आप खुद जरा तकसीम दे लीजिए। सराजगंज नेशनल बैंक ट्रेजरी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की चोरी, रकम ट्रक में खुफिया तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। ड्राइवर के पास नोट मिला, रिलीज्ड बाई मेजर मदद साहब। ठीक है जी, तो इंक्वायरी शुरू हुई मगर जंग के बायस इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। आज यही रोकते हैं, कुछ हिस्सा रह गया है वो बाद में करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।